बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो प्लेटफॉर्म जहां तारीख फातिहीन की तकरीर नहीं बनती बल्कि हान वालों की सिस्कियों में सुनी जाती है। आज हम जिस साल के सामने खड़े हैं वो सिर्फ एक अदद नहीं, ये एक जख्म है जो बइसगीर की याददाश्त में आज भी रिश्ता है। 1857 ये वो साल है जिस पर सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये आजादी की पहली जंग थी? एक बेसम्त बगावत, एक तहजीब की आखिरी चीख जो मरने से पहले खुद को सुनाना चाहती थी। आइए इस सवाल को जज्बात से नहीं, इंसानी कीमत से तोलते हैं। नाजरीन, गुलामी हमेशा जंजीरों से नहीं आती, कभी कभी वो फाइलों में आती है, दस्तखतों में, कर्जों में, मुआहदों में और खामोशी में। ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान पहुंची तो वो फौज नहीं लाई, वो कपड़ा, चाय और हिसाब किताब लाई। पिलसी की जंग 1757 एक जंग नहीं थी, ये ताकत की मुंतकली थी। एक नवाब मीर जफर और एक कंपनी जिसने हिंदुस्तान को नक्शे पर नहीं बैलेंस शीट पर रखा। और फिर बिक्सर 1764 जहां यह तय हो गया कि अब हिंदुस्तान अपने फैसले खुद नहीं करेगा, बादशाह बाकी रहे मगर इख्तियार खत्म हो गया। ये वो लम्हा था जब गुलामी कानून बन गई। नाजरीन, अंग्रेजों ने सिर्फ हुकूमत नहीं बदली, उन्होंने निजाम बदला। जमींदारी निजाम ने किसान को गुलाम बनाया, नकदी फसलें ने पेट खाली किया। हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर था, खाम माल का गोदाम बन गया। धीरे धीरे लोग भूखे नहीं हुए, लोग बेइख्तियार हुए। और जब इंसान अपने फैसले खो दे, वो देर आबदेर अपना खौफ भी खो देता है। नाजरीन, अंग्रेज फौज बगैर हिंदुस्तानी सिपाही के नामुमकिन थी। ये वो लोग थे जो अंग्रेज के लिए लड़ते थे मगर मरते अपनी मिट्टी के लिए थे। तनख्वाह में फर्क, नस्ल पर मबनी तौहीन, मजहबी बेहिसी और नस्ली गुरूर, ये सब सिपाही के दिल में रोज जहर घोलता था। और फिर आया कारतूस, एनफील्ड राइफल, जिसे दांतों से काटना था, और अफवाह फैली चर्बी गाय और सुअर की है। ये अफवाह नहीं थी, ये एतमाद के टूटने की अलामत थी। सिपाही ने महसूस किया, अब सिर्फ जमीन नहीं, मेरा ईमान भी तुम्हारे कंट्रोल में है। नाजरीन, 10 मई 1857 मीरख, ये दिन इनकलाब का आगाज नहीं था, ये ज़ब्त का जनाजा था। सिपाहियों ने पहले कैद तोड़ी, फिर खामोशी तोड़ी, फिर इताअत तोड़ी। और जब इताअत टूटती है तो सल्तनतें लरसती हैं। ये बगावत नारे से नहीं, गुस्से से निकली। कोई परचम नहीं था, कोई मंशूर नहीं, सिर्फ ये एहसास, अब बस। नाजरीन, सिपाही दहली पहुंचे। वहां एक बूढ़ा शख्स था, बहादुर शाह जफर, एक ऐसा बादशाह जिसके पास ना फौज थी, ना खजाना, ना इख्तियार, सिर्फ एक नाम और एक तारीख। सिपाहियों ने कहा, आप हमारे बादशाह हैं। जफर जानते थे ये जंग जीती नहीं जा सकती, लेकिन वो ये भी जानते थे
इनकार उन्हें तारीख में बुज़दिल बना देगा। उन्होंने तख्त नहीं संभाला, उन्होंने अलामत बनना कबूल किया, और यही उनकी सबसे बड़ी सजा बनी। नाजरीन, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इरा, बरेली, पूरा शुमाली हिंदुस्तान जल उठा। लेकिन ये आग एक शोला नहीं थी, ये अलग अलग चिंगारियां थीं। नाना साहब मुगल चाहते थे आ नहीं, रानी लक्ष्मीबाई अपनी रियासत चाहती थीं, उलमा मजहबी तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे, किसान, जमीन, हर कोई लड़ रहा था, लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं। यही 1857 की अलमिया सच्चाई है। नाजरीन, 1857 की सबसे बड़ी कीमत सिपाहियों ने नहीं, आम लोगों ने चुकाई। वो लोग जो किसी फरीक में नहीं थे, वो गांव जो मिसाल बनाए गए, वो औरतें जो बेवा हुईं, वो बच्चे जो याददाश्त के साथ बड़े हुए, ये वो नस्ल थी जिसने सीखा ताकत इंसाफ नहीं होती। नाजरीन, 1857 ने अंग्रेज को खौफजदा कर दिया, क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा ये लोग हमसे नफरत नहीं, हमें मुस्तरद करते हैं। जब अंग्रेज वापस आए तो वो हुकूमत नहीं, इबरत बनकर आए। दरख्तों पर लाशें, तोपों से उड़ाना, शहर मिटाना, ये सब इक़्तिदार के लिए नहीं था, ये मिसाल कायम करने के लिए था। नाजरीन, 1857 हार गया, लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई मुगल सल्तनत खत्म हो गई? लेकिन अंग्रेज ने खुद कंपनी राज खत्म किया। 1857 ने बरतानवी ज़हन को बदल दिया। अब वो जान गए, ये मुल्क हमेशा खामोश नहीं रहेगा। नाजरीन, अंग्रेज ने लिखा म्यूटनी, हिंदुस्तान ने कहा आजादी, क्योंकि तारीख ताकत नहीं, याददाश्त लिखती है। 1857 हमें यह सिखाता है, हर चीख इनकलाब नहीं बनती, मगर हर इनकलाब किसी चीख से जन्म लेता है। नाजरीन, 1857 ना मुकम्मल इनकलाब था, ना सिर्फ बगावत, ये एक मरती हुई तहजीब की आखिरी खुदी थी। ये एक सवाल था जो जवाब बनने से पहले खून में डूब गया, लेकिन इसने ये साबित कर दिया, गुलामी हमेशा चल सकती है, लेकिन हमेशा बर्दाश्त नहीं की जाती। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख माजी नहीं, इंसानी ज़मीर का पोस्टमार्टम बुनती है। और जाते जाते बस एक बात याद रखें, कुछ जंगें हार कर भी जीत जाती है, क्योंकि वो आने वाली नस्लों को झुकने से इनकार सिखा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।